जय हिंद साथियों। सामान्य हिंदी के टेस्ट सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अथक प्रयास कर रहे होंगे। तो दोस्तों, सामान्य हिंदी के जो कि विराम चिन्ह चैप्टर 2 के विराम चिन्ह के टेस्ट सीरीज थर्ड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इसके पहले दोस्तों फर्स्ट और सेकंड टेस्ट सीरीज आपने नहीं लगाई है तो उसमें लगभग 200 क्वेश्चन के लगभग दिए गए हैं, जो कि आप जाकर उन्हें लगा सकते हैं टेस्ट को। और यहाँ पर थर्ड सीरीज जिसके अंतर्गत हम विराम चिन्हों के बारे में बात करेंगे, बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं फ्रेंड्स। आप देख पा रहे होंगे संभावित जो कि विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के साथ है। आप देख सकते हैं किन परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो बिना देरी के हम इस सीरीज को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर विराम चिन्ह है हमारा आज का जो टॉपिक है, जिसमें हम टेस्ट लगाने वाले हैं। यदि आपने विराम चिन्ह के बारे में नहीं पढ़ा तो आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्लेलिस्ट बना दी गई है। चलिए, प्लेलिस्ट के माध्यम से आप चैप्टर वाइज इसे पढ़ सकते हैं। तो हम देख पा रहे होंगे हमारा पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा माना जाता है। दोस्तों, आपके सामने आपसे कह रहा है बताइए कि अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा है। तो दोस्तों देख पा रहे होंगे अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा है। तो अर्ध विराम का जो चिन्ह है मित्रों, वो है 1 का जो बी ऑप्शन है, यह होता है अर्ध विराम का चिन्ह। थोड़ा सा कामा लगा के ऊपर बिंदी रख दी जाती है फ्रेंड्स। यह जो होता है अर्ध विराम का चिन्ह होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो आपसे कह रहा है कि विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य सही नहीं है। याद रखना फ्रेंड्स, यहाँ पर कह रहा है सही नहीं है, वाक्य आपके सामने है। तो देखना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे नीचे क्वेश्चन जो पढ़ के चेक कर सकते हैं इसे, कि वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है। आप इसे पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। तो जो कि ऑप्शन आपके सामने है, सुनो सुनो वह गा रही है, नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। तो बताइएगा मित्रों, जो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यानी नहीं है। यानी कि आपसे कह रहा है कि विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही नहीं। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि सही कौन सा नहीं है। तो मित्रों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ए, जो कि सही नहीं दोस्तों, या ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार 2 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, कहाँ पर होता है। यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा। 3 का ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा। तो मित्रों जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा 3 का, वो होगा लिखने में अक्षर छूटने पर संकेत देने के लिए। यदि आप कुछ लिख रहे हैं तो जैसे कोई वर्ड जहाँ पर कुछ छूट गया, जैसे प्रयोग लिखने को आप भूल गए, तो आप इसे इस प्रकार कुछ लगाकर इसे लिख सकते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, हंस पद कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। लेन देन विराम मिलन, लेन देन विरह मिलन जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार लिखा जाए तो फ्रेंड्स बताइएगा किस प्रकार के विराम चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। तो 4 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो किस प्रकार का करते हैं, तो यह करते हैं इस प्रकार बी का, यानी कि योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे कि लेन के बीच में, लेन देन के बीच में आप इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और विरह मिलन के जड़ चेतन तो आप जानते होंगे। तो इस प्रकार बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कह रहा 2 विपरीत शब्दों के बीच में कौन सा विराम चिन्ह लगता है। यानी कि जो अपोजिट वर्ड होते हैं, ऊपर नीचे छोटा बड़ा, उनके बीच में कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। तो जल्दी बताइएगा वहाँ पर करते हैं किस चिन्ह का प्रयोग है। तो योजक चिन्ह का दोस्तों, अभी आपने पढ़ा, वो योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपसे यहाँ पर कह रहा है कि सामासिक पदों, किसको, सामासिक जो पद होते हैं समास में और पुनरुक्त और युग्म शब्दों के जो बीच यानी कि मध्य प्रयोग किया जाता है, बताइए किसको प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स वही क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी भी प्रकार से आपसे पूछ सकता है और पूछा गया है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, जल्दी बताइएगा। आप पढ़ चुके हैं पीछे वीडियो में, तो 7 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ए ऑप्शन, जो विवरण दिया जाता है तब इस प्रकार किसी के कथन को कहते हैं तो विवरण का चिन्ह लगाकर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है किसी अक्षर की बात करें या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि दोस्तों जब कोई शब्द बोला जाए या अक्षर बोला जाए उस पर विशेष प्रकार का बल दिया जाए तो वह किस प्रकार के चिन्ह से हम उसको बताते हैं यानी कि प्रयोग करते हैं, जल्दी बताइएगा। 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये होगा दोस्तों सी, एकहरा उद्धरण का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, एकहरा उद्धरण का प्रयोग हम करते हैं। चलिए सी ऑप्शन इस प्रकार करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार 8 का सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, कह रहा है कि 9 कि निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है। यदि आपको पता है तो बताइएगा प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है। सभी को पता है दोस्तों कि प्रश्नवाचक चिन्ह कुछ इस प्रकार होता है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो माता पिता दोनों प्रसन्न थे, याद रखना फ्रेंड्स, कह रहा कि माता पिता दोनों प्रसन्न थे। इस वाक्य में माता पिता के बीच में जो लगा है विराम चिन्ह, यह किस प्रकार का है, कौन सा विराम चिन्ह लगेगा, तो जल्दी बताइए कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। 10 का जो ऑप्शन राइट होगा मित्रों, इसमें आप देख पा रहे हैं माता पिता योजक चिन्ह लगेगा, क्या, योजक चिन्ह लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, उसने कहा उससे, मुझसे, क्या, उसने मुझसे कहा। दोस्तों एक बार फिर से पढ़ सकते हैं, उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी। उक्त वार्तालाप में किस प्रकार का चिन्ह कमी या त्रुटि है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है किस प्रकार के चिन्ह की कमी या फिर त्रुटि है, जल्दी बताइएगा। यहाँ पर कौन सा ऐसा चिन्ह है जिसमें कमी यहाँ पर है जो लगाया नहीं गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज़ भूला जा रहा है कि यहाँ पर जो कामा लगता है दोस्तों, यहाँ पर कुछ कहने के बाद वो नहीं लगा है, इस प्रकार ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। जो रेखांकित चिन्ह है जिस पर यहाँ पर रेखा खींची गई दोस्तों आप देख पा रहे हैं, इस चिन्ह को पहचान कर बताइए ये चिन्ह कौन सा है। तो जल्दी बताइएगा। 12 का जब ऑप्शन राइट हो जाएगा कौन सा होगा, तो यह चिन्ह है दोस्तों पूर्ण विराम का। जब वाक्य आपके सामने खत्म हो जाता है तो उसके सामने आप इस प्रकार का चिन्ह लगा देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं, जल्दी बताइएगा। उसे हम क्या कहते हैं। 13 यानी 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो उसे हम दोस्तों क्या कहते हैं, अधोरेखा। अधोरेखा यानी दोस्तों विशेषता दिखाने के लिए जो नीचे रेखा खींची जाती है उसे हम अधोरेखा कहते हैं। दोस्तों अधा यानी कि अधा का मतलब क्या होता है, नीचे, और रेखा यानी का इसका अर्थ निकालें तब भी नीचे खींची गई रेखा होगा। इस प्रकार सी ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। संज्ञा की द्विरुक्ति, कह रहा है यहाँ पर संज्ञा की जो द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है, जल्दी बताइएगा कौन सा चिन्ह रहता है। तो वो रहता है दोस्तों, द्विरुक्ति हो तो डी ऑप्शन योजक चिन्ह रहता है। अगला क्वेश्चन है आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है निर्देशक चिन्ह, जल्दी बताइएगा। तो यहाँ पर जो निर्देशक चिन्ह है वो है ए ऑप्शन राइट। कुछ इस प्रकार निर्देशक चिन्ह होता है। 16 क्वेश्चन नंबर अल्प विराम की बात कर रहा है, जल्दी बताइएगा अल्प विराम कौन सा है। पहचान कर आप जल्दी इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जो आपका अल्प विराम है वो किस इस प्रकार होता है, जो ए ऑप्शन है दोस्तों, ए ऑप्शन वो देख सकते हैं। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर अल्प विराम करा, तो फ्रेंड्स 16 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो सी होगा। दोस्तों अल्प विराम की बात कर रहा है, क्या,
अल्प विराम, वो अर्ध विराम है, यानी कि अल्प विराम कुछ इस प्रकार होता है। 16 का ऑप्शन राइट क्या होगा? सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानना है। दोस्तों ये तो सभी को पता है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि पूर्ण विराम इसमें कौन सा है। तो ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी कमेंट करिएगा। तो सी ऑप्शन जो होगा आपका पूर्ण विराम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा स्पीडली लगाते हैं क्योंकि आजकल परीक्षा में विदाउट स्पीड कोई भी पेपर निकालना संभव नहीं है दोस्तों, तो इसलिए हम स्पीड में ही लगवाते हैं। तो चलिए तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, क्वेश्चन नंबर कह रहा है यहाँ पर जो कुछ इस प्रकार दिया गया है, ये रेखांकित चिन्ह कौन सा है, बताना है कि किस प्रकार का रेखांकित चिन्ह है। तो ऑप्शन आपके सामने, जल्दी बताइएगा किस प्रकार का चिन्ह है। तो 18 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो दोस्तों ये लोप सूचक चिन्ह है। किस प्रकार का चिन्ह है? लोप सूचक चिन्ह है दोस्तों। चलिए पूछा गया क्वेश्चन यहाँ पर, कोई बिना पूछे गए क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है इंक्लूड फ्रेंड्स। तो निम्न में से कौन विराम चिन्ह क्या प्रकार नहीं है, यानी कि जो विराम चिन्ह होते हैं दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कौन सा नहीं है जो कि विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। तो आप देख पा रहे होंगे जो 20 का जो ऑप्शन राइट होगा दोस्तों वो होगा उपदेशक। इसमें कोई उपदेशक की बात करें ऐसा कोई जो कि विराम चिन्ह नहीं होता दोस्तों, उपदेशक, इस प्रकार ए ऑप्शन राइट होगा। चलिए हंस पद की बात कर रहा है, कह रहा हंस पद जो कि विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। कहाँ पर होता है हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग? तो 21 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों वो होगा कि होता है दोस्तों लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए। यह क्वेश्चन UPPCS प्री परीक्षा 2020 में पूछा गया फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यह जो यहाँ पर चिन्ह दिया गया है किस विराम चिन्ह का द्योतक है, यानी कि निशान है, चिन्ह है जो कि किस विराम चिन्ह का है, जल्दी बताइएगा। तो यह 22 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा मित्रों। ऑप्शन आपके सामने भी दिए गए हैं। तो यह होगा दोस्तों ये कोष्ठक है दोस्तों, क्या है ये? कोष्ठक है, कोष्ठक, क्या कोष्ठक, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो आपसे कह रहा है विराम चिन्ह जो ये दिया गया है विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, यह विराम चिन्ह कहाँ पर प्रयुक्त होता है, जल्दी बताइएगा। तो ये होता है दोस्तों जब तुल्यता सूचक बात हो वहाँ पर बराबर यानी कि कुछ इस प्रकार विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो महत्वपूर्ण कथन को उद्धृत करने में किन विराम चिन्हों का यूज किया जाता है। जो महत्वपूर्ण कथन हो दोस्तों उनको बताने के लिए किस महत्वपूर्ण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अभी आपने पीछे पढ़ा है तो बताइएगा जल्दी से। 24 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो क्या होगा? वो होगा दोहरा उद्धरण का प्रयोग किया जाता है जब हम किसी बहुत महत्वपूर्ण बात को उद्धृत करते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन नंबर कि पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं दोस्तों, जल्दी कमेंट करिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इजी। 25 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो क्या होगा? उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि अनुस्वार चिन्ह है, यहाँ पर जो अनुस्वार चिन्ह है वो आपसे कह रहा है, जल्दी बताइएगा अनुस्वार चिन्ह कौन सा है, कमेंट कर जल्दी बताइएगा दोस्तों। तो 26 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों वो है ए, कह रहा है कि स्वर के ऊपर एक बिंदी लगी होती है उसे ही हम अनुस्वार का स्वर कहते हैं। 26 का ये ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 27 है कि शीला कहिए क्या हाल है, वाक्य में विराम चिन्ह बताइए, किस प्रकार का विराम चिन्ह हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। किसका? निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है 28 है, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। तो जल्दी बताइए उसे क्या कहते हैं। 28 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा मित्रों वो होगा डी, उसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण विराम कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, क्या दोस्तों? जहाँ पर वाक्य गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जल्दी बताइएगा तो वहाँ पर किस का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स वहाँ पर किया जाता है 29 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो क्या होगा? वो होगा डी, वहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया 29 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है। कह रहा है मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों के अंत में दोस्तों किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जल्दी बताइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 30 का क्वेश्चन ऑप्शन राइट क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने, जल्दी बताइएगा। तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक का प्रयोग, विस्मय बोधक क्या है? विस्मय बोधक विराम चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं मनोविकार को बताने के लिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इस क्वेश्चन का, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन मित्रों, ये कह रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होता है? जल्दी बताइएगा किस वाक्य में होता है, यानी कि ऑप्शन आपके सामने है, वाक्य दिया गया है, जल्दी बताइए किस वाक्य में होता है। 31 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये दोस्तों आप पढ़ सकते हैं कि मोहन ने पूछा राम की आय कितनी है, सीता जानना चाहती है भाई घर कब आएगा, कि मोहन बाजार गया था, मोहन को बाजार क्यों जाना था। तो इस प्रकार डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, जो कि 31 का ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों यह हमारा आज का वीडियो था, जो कि क्या था, विराम चिन्ह के ऊपर था। फ्रेंड्स इसके पहले आपके टेस्ट सीरीज नहीं लगाई है तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है और अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।